देखिए, बाजार की गिरावट में दो ही तरह की सिचुएशन होती है, या तो आप भाग लीजिए यानी पार्टिसिपेट करिए, या भाग लीजिए यानी कि रन अवे हो जाइए। इन दोनों में से एक फैसला लेना होता है। तो प्रमोटर्स आमतौर पे भाग लेते हैं, यानी कि प्रमोटर पार्टिसिपेट करते हैं इस गिरावट में और वो फायदा उठा के बहुत सारा शेयर खरीदते हैं। सो कौन से शेयर में प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, कौन से शेयर में प्रमोटर की खरीदारी से नीचे शेयर कामकाज कर रहे हैं, इस सारे आंकड़ों का लेखा जोखा करके आज हमारे साथ मौजूद है सत्यम। सत्यम को आपने आमतौर पे इस शो में नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत सारे शोज में आते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट पे सत्यम आज इस शो में भी आए हैं। सत्यम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आपने बहुत सारे आंकड़ों का लेखा जोखा बनाया है जी। और 10 कंपनियां आपके पास है मोर और लेस, जो मुझे पता है। सो हर दो कंपनियां, जरा रखिए पहली दो कंपनियां जहां पे प्रमोटर ने बाय किया है और वहां से शेयर नीचे आ गया है और सबसे ज्यादा नीचे आया हुआ है, वो कौन से हैं? जी सर, सबसे पहले अगर हम ऑर्डर में ही देखेंगे तो कृष्णा करके है, कृष्णा डायग्नोस्टिक, जिसमें प्रमोटर ने खरीदी की थी 871 पर। अभी इसका प्राइस चल रहा है 755 रुपये, तो तकरीबन 115 रुपये का डिफरेंस और 13% की गिरावट। इसके अलावा हाईटेक पाइप्स पर भी हम देख सकते हैं, इसमें प्रमोटर की खरीद थी 170 रुपये, लेकिन करंट मार्केट प्राइस इसका 108 रुपये है। 61 रुपये का डिफरेंस और 36% का फॉल हमें प्रमोटर की बाइंग से अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हाईटेक पाइप्स में ये भी है सर कि अक्टूबर महीने में इसकी QIP आई थी 500 करोड़ की, और वो QIP के लिए प्राइस सेट हुआ था 194 रुपये का। तो मतलब उसके बाद प्रमोटर ने 170 पर खरीद की है और शेयर फिलहाल 108 रुपये पर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें दोनों ही घाटा खा रहे होंगे, जो QIP में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा वो भी जी, और प्रमोटर भी 170 रुपये में लेके बैठा है। जी। चलिए, तो इंटरेस्टिंग नंबर। जरा ये वापस लेकर आइए स्क्रीन पे शीट, क्योंकि सत्यम से आगे बातचीत करेंगे। जरा आदित्य का भी व्यू लेंगे इन पर हम। हाईटेक पाइप और कृष्णा डायग्नोस्टिक, दो नाम जहां पर प्रमोटर्स ने खरीदारी की है, और प्रमोटर की खरीदारी का लेवल आपकी स्क्रीन पर है। 170 रुपये प्रमोटर ने खरीदारी की है, 108 रुपये पे हाईटेक का शेयर कामकाज कर रहा है, और कृष्णा डायग्नोस्टिक में 870 रुपये प्रमोटर ने खरीदारी की है और 752 रुपये पे शेयर कामकाज कर रहा है। इन दोनों पर आदित्य आपका व्यू, चार्ट्स क्या बोल रहे हैं? हाईटेक पाइप कल जिस तरह से टूटा है, 108 रुपये आ गया, ये 90-99 रुपये के आसपास शायद इसका कहीं सपोर्ट बन रहा है, एक जानकार से हमने बात की थी तो। और कृष्णा डायग्नोस्टिक, क्या किया जाए इनमें? बिल्कुल, देखिए ओवरऑल काफ़ी सेलिंग आई है। 200 से स्टॉक करेक्ट होके ऑलमोस्ट 100 के भाव पे आ चुका है। तो थोड़ी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग इस स्टॉक में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इतना लंबा चौड़ा करेक्शन आया। ऑल दो प्रमोटर की बाइंग आई है, तो नीचे के लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट बिल्कुल बन के आ रहे हैं। 90 to 100 इसका एक अच्छा सपोर्ट है। तो वहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन बन रहा है। तो मुझे लगता है कि बाउंस बैक यहाँ पे बन सकता है शॉर्ट टर्म में, बट मुझे लगता है मीडियम टर्म में इधर एक बार ब्रेकआउट की ज़रूरत है फॉर रिकवरी, स्ट्रॉन्ग रिकवरी टू कम। तो वो ब्रेकआउट आएगा 140 के ऊपर, वहाँ से एक बड़ी रिकवरी की संकेत बनते हैं। अभी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है, शॉर्ट टर्म में भी इसमें तेज़ी के आसार है। जिस हिसाब से स्टॉक ने सपोर्ट लिया 100 पे, तो इधर तेज़ी का नज़रिया बन रहा है हाईटेक पाइप पे अभी। एंड कृष्णा डायग्नोस्टिक की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा बाउंस बैक आया है, बट ये जी आदित्य, चलिए संपर्क टूट गया, लेकिन कृष्णा डायग्नोस्टिक के केस में आपको दो तीन चीज़ें और बताता हूँ। ये कंपनी बेसिकली जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी एक बड़ी डायग्नोस्टिक सप्लाई करने वाले कामकाज के अंदर है, और ज़्यादातर इस कंपनी का जो बिजनेस है 60 से 70% के आसपास जो रेवेन्यू है वो कंपनी का आता है सरकारी क्षेत्र से ऑर्डर मिलने के बाद। रिसेंटली कंपनी ने एक हॉस्पिटल, जो कि कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल है, महाराष्ट्र में बन रहा है, उसके साथ करार किया है, और उस करार के तहत भी कंपनी को बड़े ऑर्डर्स आने की उम्मीद है, जहां मार्जिन भी अच्छे हैं। सारे डायग्नोस्टिक क्षेत्र में सबसे सस्ते मल्टीपल पे कोई स्टॉक कामकाज कर रहा है तो कृष्णा डायग्नोस्टिक है। करीब करीब 30 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जबकि इसके बाकी पीयर्स के ऊपर नजर डाली है तो डॉक्टर लाल पैथ लैब जो कि करीब करीब 52 के मल्टीपल पर है, और इसके अलावा बाकी जो डायग्नोस्टिक कंपनी जैसे कि मेट्रोपोलिस हुआ, थायरोकेयर हुआ, वो भी 40 के आसपास ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज थोड़े बेटर साइड पे स्टॉक जरूर कामकाज कर रहा है, और प्रमोटर की बाइंग के लेवल से नीचे करीब करीब 752 के जोन्स में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ नाम, ये दो नाम जहां पर अभी आप राय भी सुन रहे थे आदित्य की। आगे बढ़ते हैं, अब दो और नामों पर बातचीत करेंगे। आदित्य, आप जुड़ गए अगर हमारे साथ या सुन पा रहे हो हमें, तो कृष्णा डायग्नोस्टिक कोई राय आपकी? हाँ जी, हाँ जी। देखिए
में कृष्णा डायग्नोस्टिक में भी हमने एक अच्छी बाइंग देखी नीचे के लेवल से। बट ये जो टैरिफ की न्यूज़ चल रही है उस हिसाब से फार्मा इंडस्ट्री में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। बट दोनों में कंपेयर करें तो मुझे लगता है कृष्णा डायग्नोस्टिक एक ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट है। इधर 670 का स्टॉप लॉस लगा के तेज़ी खेलनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी रिकवरी पॉसिबल है टिल लेवल्स लाइक 800 टू 900। ओके, अब आते हैं बाकी दो नामों पे। दो नाम है एस्टेक और KCL। ये क्या है, जरा बताइए सत्यम। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक सर, तो क्या इसमें डिटेल है? 189 पर प्रमोटर्स ने खरीदी थी, इसमें बाइंग की थी और अभी फिलहाल ये 122 रुपए पर कामकाज कर रहा है। अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो 66 रुपए का डिफरेंस है जहां प्रमोटर बाइंग और करंट मार्केट प्राइस में, और परसेंट फॉल में देखें तो 35% प्रमोटर की खरीद से भी नीचे आ चुका है ये शेयर। और दूसरा शेयर है एस्टेक लाइफ साइंसेस, जिसमें प्रमोटर्स ने 1100 के भाव पर खरीदारी की थी। फिलहाल ये 769 रुपए पर अभी ट्रेड कर रहा है और इसमें डिफरेंस 331 रुपयों का है लगभग। इसमें परसेंट फॉल 30% है, यानी कि 35% किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक में और एस्टेक लाइफ साइंसेस में भी 30% का फॉल आ चुका है। तो ये दोनों भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं प्रमोटर के बाइंग लेवल से। तो एस्टेक लाइफ साइंसेज और किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, कैसे आप देख रहे हो इसको? आदित्य, आमतौर पे चर्चा कम होती है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक की, लेकिन किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक और एस्टेक लाइफ साइंसेज, क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक में काफ़ी सेलिंग देखने को मिली है तो मैं कहूँगा उसको अवॉइड करें। बट जो एस्टेक लाइफ साइंस है वो अपने सपोर्ट पे आ चुका है, ये एक बेहतरीन बाय बन रहा है। ये अपने मीडियम टर्म सपोर्ट पे आ चुका है जो है इसका 600 से लेके 650 जो इसने अभी टेस्ट किया है कुछ दिनों में। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बाय ऑन डिप्स की बिल्कुल रणनीति बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 600 और ऊपर की साइड यहाँ पे तेजी के अटेम्प्ट कर सकता है टुवर्ड्स लेवल्स लाइक 850 टू 900। तो 890 900 के आसपास के जो जोन्स हैं वो शायद बनते हुए दिखाई पड़े। अगले दो नाम कौन से हैं सत्यम? जी, अगले हैं हिमाद्री केमिकल, जिसमें हालांकि इसमें परसेंट फॉल बहुत ही मार्जिनल है, 2% की गिरावट है, लेकिन अगर इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है क्योंकि 460 रुपए पर प्रमोटर्स ने इसमें खरीदारी की थी और फिलहाल ये 449 रुपए के 448 रुपए के आसपास काम कर रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो इसमें 2% की गिरावट है, 11 रुपए का डिफरेंस प्रमोटर की बाइंग और करंट मार्केट प्राइस में है। और दूसरा अगर हम देखें नॉलेज मरीन, इसमें 23% का परसेंट फॉल देखने को मिल रहा है, 23% की गिरावट प्रमोटर बाइंग जहां पर की गई थी उससे करंट मार्केट प्राइस में। प्रमोटर्स ने 2200 रुपए में खरीदारी की थी, अभी फिलहाल ये 1684 रुपए के आसपास काम कर रहा है। तो 23% की गिरावट नॉलेज मरीन में हमें देखने को मिल रही है और हिमाद्री केमिकल में भी 2% की गिरावट प्रमोटर्स की बाइंग के आसपास ही है हिमाद्री केमिकल। इनफैक्ट हिमाद्री में तो लगातार 3 क्वार्टर से प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, तो स्लोली एंड स्टेडली हिस्सेदारी बढ़ तो रही है, लेकिन ये कितनी कन्विक्शन है, कहाँ लेना है नहीं लेना है, वो आदित्य बताएंगे हमें। आदित्य, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल और नॉलेज मरीन दो अगले नाम हैं, इनमें क्या करना चाहिए? देखिए नॉलेज मरीन तो अपना आईपीओ का प्राइस भी ब्रेक कर चुका है और कंसिस्टेंटली सेलिंग आ रही है तो ये थोड़ा सा डाइसी रह सकता है, तो उसको फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। बट HSCL में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली और सपोर्ट देखने को मिला फ्रॉम लेवल्स लाइक 400। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 400 का। जब तक 400 होल्ड कर रहा है मुझे लगता है स्टॉक एक रिबाउंड अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड इट कैन रिबाउंड टिल लेवल्स लाइक 500 से लेके 520। तो यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया बन रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 400। तो 400 का एक स्टॉप लॉस लेके आप पॉजिटिव साइड पे हिमाद्री स्पेशलिटी देख सकते हैं। नॉलेज मरीन को फिलहाल आप अवॉइड करिए। अब 3 नाम बचते हैं, ये तीनों एक साथ बताइए। शौर्य कह रहा हूँ सत्यम, कौन कौन से 3 नाम है? पहला तो है इंडिको रेमेडीज। अगर इस लिस्ट में हम आगे बढ़ें, इसमें 11% की गिरावट प्रमोटर बाइंग के लेवल से हमें देखने को मिल रही है। 231 रुपए पर ये स्टॉक काम कर रहा है और प्रमोटर्स ने इसमें 260 रुपए पर खरीदारी की थी। आगे बढ़ते हैं तो फेयर केम, इसमें 16% की गिरावट, 1170 पर प्रमोटर्स ने खरीदारी की थी और ये स्टॉक अभी फिलहाल 984 रुपए के आसपास आज काम कर रहा है। और स्नोमैन लॉजिस्टिक अगली कंपनी है जिसमें 33% की गिरावट प्रमोटर के बाइंग लेवल से हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी जो टॉप लूजर्स हैं अगर हम उस कैटेगरी में देखें प्रमोटर बाइंग के हिसाब से, तो ये स्नोमैन लॉजिस्टिक है जिसमें 75 रुपए पर प्रमोटर्स ने खरीदारी की थी। अभी फिलहाल ये 50 रुपए के आसपास 49 रुपए 93 पैसे पर अभी ये ट्रेड कर रहा है सर। तो आदित्य 3 नाम और आते हैं। एक आता है इंडिको रेमेडीज, यहाँ पर प्रमोटर की बाइंग से बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी बहुत गिरावट है। फेयर केम, यहाँ पर 16-17% के आसपास का ड्रॉप आ चुका है।
और स्नोमैन लॉजिस्टिक, इस पे तो प्रमोटर लगातार ही बाय कर रहे हैं। 49, पहली खरीदारी तो 41 पे थी, फिर 51 हुई, 54 हुई, 63 हुई, करीब करीब 70 हुई, 72 हुई, 83 तक खरीदते चले गए। अब क्या करना चाहिए इनमें? देखिए इसमें इन तीनों स्टॉक में अगर हम कंपेयर करें तो टेक्निकल चार्ट्स फेयरकेम के ज़्यादा है। और मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि फेयरकेम हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था और इसके चार्ट्स भी बेहतरीन लगते हैं। केमिकल सेक्टर का आउटलुक ओवरऑल काफ़ी शानदार है और इसके चार्ट्स बेहतरीन लग रहे हैं। फेयरकेम के इसको बाय किया जा सकता है। 985 में स्टॉप लॉस रहेगा 900 का और टारगेट रहेंगे इसमें 1060 से लेके 1100 के। तो यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया है। तो आपको एक नाम बताया गया इन सब लिस्ट में से जहां पर फिर भी चार्ट वाइज सिचुएशन बेटर है। इन आंकड़ों को रखने की वजह ये थी कि ये वो लोग हैं जिनको कंपनी के बारे में सबसे अच्छा पता होता है, यानी कि प्रमोटर। और अगर वो खरीद रहे हैं और उससे नीचे शेयर कामकाज कर रहा है और उनमें से किसके चार्ट बेहतर लग रहे हैं वो आपको आदित्य ने बता दिया। तो ये सारा आंकड़ा इसीलिए कंपाइल करके आपके लिए लेकर आए थे आज, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं बेटर से बेटर आंकड़े सत्यम आपके सामने लेकर आते रहें और अच्छे नंबर देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन सभी आंकड़ों पर हमसे बातचीत करने। तो एक खास पेशकश आपके लिए आज रखी गई थी।